हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं पापा नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडी बाय हजीब खान। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे फादर रिटायर्ड हो गए। मेरे को बहुत ऐसा लगता था यार पापा को घर पे रहना चाहिए यार, कहाँ चले जाते हैं काम पे। पापा रिटायर हुए 3 दिन में फिलोसफी चेंज हो गई मेरी। क्योंकि ये आदमी सीधा नहीं बैठते, हर चीज मामूली। घर का रेनोवेशन हो रहा है, कह रहा सबको बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन मत बुलाना। हमने क्या क्यों, कहता लाइट फिटिंग मैं करूँगा। बाप को कौन मना कर सकता। हमने लाइट फिटिंग करवा ली। फिर जब हमने चेक किया, हमने बटन दबाया तो लाइट चली। ये बढ़िया काम कर, लाइट चली। हमने स्विच को ऑफ करा, टीवी चालू हो गई। ये लाइट, ये टीवी। लाइट नहीं बंद हुई। लाइट टीवी, आप समझ रहे हो, उजाले में टीवी देख ही नहीं पा रहा है। ये लाइट, ये टीवी। हमने बीच में रोक दिया, कूलर चालू हो गया। ये कनेक्शन आप सोच के करो, नहीं कर पाओ। अलग अलग पर्सनालिटीज रहती हैं। भाई को अंधेरे से डर लगता है, पापा को गर्मी बहुत लगती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक कनेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप पंखा चलाओगे तो टॉयलेट की लाइट बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, रात में बड़ी दिक्कत हो रही। पापा को गर्मी लगती, भाई हगने नहीं जा पा रहा। वो पंखा चलाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड से बोलो गर्मी झेल ले तो धो लूं मैं। और मैं कह रहा हूँ चलो छोटे मोटे काम कर लिए तुमने, जब बड़ा काम आए तब तो स्पेशलिस्ट बुलाओ ना। टीवी पूरा खराब हो चुका है, बुला लो। कहला नहीं, मैं सुधार दूंगा। मेरे पापा की तरह 12 घंटे सुधारिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम 24 घंटे सुधारो। लेकिन सुधरने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए उसके प्लग मुझसे क्यों लगवा रहे हो? कह रहा चेक करना, प्लग लगाओ। भाई मैंने प्लग उठाया, मेरे हाथ कांप रहा है। उसमें भी कह रहा बाप पे भरोसा नहीं तेरे को। मैं लगा रहा हूँ यार, मौत के सबसे करीब मैं हूँ। मैं लगाने वाला था, 1 सेकंड पहले मैंने मुड़ के देखा, मेरा सगा बाप ऐसे खड़ा। मार देंगे भाई यार। केबीसी देखना मुश्किल कर दिया मेरा। पहले हम लोग चिल होके देखते थे। अब एक बात बताओ, अगर मेरे शहर का बंदा हॉट सीट पर चला गया तो मेरी क्या गलती? तो नहीं है भैया। तू क्यों नहीं जा रहा? तुझे भी तो पढ़ाया। लोग हॉट सीट तक जा रहे हैं, तुम टॉयलेट सीट पे बैठे हो। और पता नहीं क्यों हर पापा को ये लगता है कि उनके पास सारा नॉलेज है, बस केबीसी वाले ले जा नहीं रहे। क्योंकि मैंने देखा है, वहाँ केबीसी चालू होता है, इनका भी चालू हो जाता है। 1000 के सवाल पे वो बंदा मेहनत करके वहाँ पहुंचा है, उसे उसका टाइम लेने तो ये उसे ही डांट दे रहे हैं। कह रहा अबे ए लगाना, वो नहीं लगा रहा, टाइम ले रहा, तो वैलिडेशन ले रहा घर। वो बताओ, ये लोग पहुंच जाते हैं। 2000 के सवाल पे मेरे पापा खड़े होके टीवी पे बी क्लिक कर रहे हैं। उनको लग रहा है यहीं से लॉक होता है। और कितना ही दिमाग होगा तुम में। तुम मेरे पापा, मैं जानता हूं तुम्हारा पूरा दिमाग सिर्फ 10,000 के सवाल तक का ही, क्योंकि 20,000 पे कंफ्यूज देखा मैं। दो जवाब दे रहे। कह रहा इसका या तो ए है, डी तो हो गई होगा। उसने 50-50 ली, दोनों गायब। अब शर्म आ गई, मुंडी नीचे कर। मैं कह रहा हूँ पापा के लग क्या हुआ? सी निकला।
कह रहा बेटा सी तो हमारे घर में भी निकला है। उसका बोलना चाहिए तो सरल सवालों के जवाब पूरा खानदान दे देता है, जैसे 50 लाख 1 करोड़ का सवाल आता है पूरा खानदान तुम्हें देख रहा हूँ, इसका जवाब तुम दोगे। भाई 50 लाख के सवाल में आपने इंजीनियरिंग करी हो, आप डॉक्टर और लॉयर और डजंट मैटर, वो कुछ भी पूछते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिक आइलैंड पर 1978 में पहला बच्चा कौन जन्मा था। मैं नहीं था कभी बोल। घर वाले मुझसे कह रहा बताओ, मैंने कहा तुम बताओ 1995 में भोपाल में सबसे गरीब परिवार में कौन जन्मा। कह रहा हमको नहीं पता, मैंने कहा मैं जन्मा, अपनी औलाद का पता नहीं तुम। 78 में अंटार्कटिक में किसकी मुझे पता होगा, और सच में नहीं पता भाई इनको। मेरा बर्थडे में पूछता हूँ ना मैं कब हुआ था तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने कहा मैं कब हुआ था, कहला उस टाइम ना बारिश हो रही थी। ऐसा बोलते हैं पहले। मूड नहीं पूछा मैंने तुम्हारा। मैंने भाई से पूछा तुझे तो पता होगा, तो भाई कह रहा हाँ हाँ याद है मेरे को, उस टाइम ना भोपाल में दंगे हो रहे थे। क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का। दोस्तों आप बर्थडे कब मनाते हो, जब वो इवेंट रिपीट होता है। दंगे की वेट कर। 10 साल बर्थडे ही नहीं मना पाया। बारिश तो रोज होती पहला है। बर्थडे गुजरात में मनाया। मैं भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ रिसेंटली, और बहुत सी चीज़ों में चैलेंज हो रहा है मेरी लाइफ में। जैसे कि पहले दूसरे दिन ऐसे मम्मी की बहुत याद आई। एक तो होम सिकनेस, दूसरी चीज़ चाय भी खुद ही बनानी है। चाय खाना सब अब तुम्हें ही करना है। मैंने कोशिश करी बनाने की, फिर जब खाया तो पता चला बाहर वाले अच्छे बनाते। फाइनली थक हार के मैंने जोमेटो डाउनलोड किया। उसमें ना कोई भी फूड कॉम्बिनेशन अपनी पसंद का खा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ पहला आइटम होता है मेरी पसंद का और दूसरा आइटम होता है जोमेटो की पसंद का, क्योंकि इन्होंने कूपन कोड्स निकाले हुए हैं। और नेक्स्ट आइटम आप वही ऐड करते हो जो उस कूपन कोड के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। ट्राई करना, मुझे ये खाना आपने ऐड करा, नीचे नोटिफिकेशन आ जाएगा 20 रुपये कुछ छोड़ देगा, 80 रुपये ऑफ कर देंगे। और उसको देखने के बाद आप कितने ही अमीर क्यों ना, आप गधों की तरह आधे आधे घंटे तक वो 20 रुपये वाला आइटम ढूंढ रहे इतना खो जाते हैं ना हम ढूंढने में, 30 वाले दिखता वो भी नहीं लेते, 20 का ही लेंगे। आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन डिलीवरी बॉय आया, उसने बेल नहीं बजाई, गेट में लात मारी। मैंने खोला, मैंने कहा क्या हुआ, कहता सर आपको शर्म आनी चाहिए, वर्जन मोहितो के साथ रोटी। यहाँ के तो नहीं लग रहा। इस एरिया में 2 साल से सर्विस कर रहा हूँ, इतना नरभक्षी आज तक। मैंने कहा जा भाई क्या सुना रहा है मेरे को, कह रहा नहीं जो मंगाया खा के भी दिखाओ। को लगने लगा मेरा टेस्ट है। एक बार मैंने सिर्फ वर्जन मोहितो मंगाया, फिर रोटी ले आया। मैं कह रहा हूँ देख भाई नहीं मंगाइए, कह रहा सर पैसे वाली बात नहीं। आप तो खाओ, आपका टेस्ट खराब नहीं होगा, रोटी आज मेरी तरफ से। दोस्तों मैं पता नहीं अभी रिलेशनशिप तो नहीं कहूँगा, बट एक सिचुएशन थी मुझे अच्छी लग रही थी वो। मेरे हिसाब से तो मैं डेट ही कर रहा था, मैं खुश था वो खुश थी, मैं उसके घर जाता रहता था, बढ़िया चल रहा था, पर जमाना खुश नहीं होता है। ये बिल्डिंग का गार्ड आ गया, कह लेता रहा कहता तुम मेरे दोस्त जैसे इसलिए तुमको समझा रहा हूँ। मैं वहीं ऑफेंड हो गया। पूरी बिल्डिंग में तेरे ही दोस्त जैसा हूँ मैं। इनका बोल कहता है तुम तो बॉयफ्रेंड हो, पर तुम्हारे जाने के बाद यहाँ एक लड़का और आता है। मैं इनका बताना मत किसी को। कहता है क्यों? मैं इनका बॉयफ्रेंड वही आता मैं हूँ।
उसके घर के पापा हैं क्या? वो पापा का देखा, पापा दारू खाते जा रहे हैं। चला गया वापस, अब पता चलेगा क्या करने वाला है। डंडा वंडा उसको जमीन जायदाद से निकालवाएगा। उसका नाम ही निकाल दिया, काट दिया अपना। दोस्तों अभी आप सबने देख ही लिया है कि मेरा नाम पापा ने वसीयत से काट दिया, किसी को कमानी है। तो उसके लिए मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, अपना सोलो शो लेकर आ रहा हूँ आप सभी लोगों के शहरों में। टिकट्स कहाँ से मिलेंगे, किस दिन शो है आपके शहर में, अगले स्लाइड में सारी डिटेल्स है, उसको देख के फॉलो कीजिए। टिकट्स लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों के शहरों में। आना अपने दोस्तों को लेकर, पापा को लेकर, एंड ये वीडियो अपने पापा को जरूर दिखाना, लाइक कर दो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो, एंड कॉमेंट जरूर करना, बताना कि आपके पापा क्या क्या करते हैं और आपको अपना फेवरेट जोक कौन सा लगा। एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जल्दी ही मैं नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग, मकसद नहीं भूलना है भाई। आज जैसे इसने बताया ना, इसके पापा, मेरे पापा भी बिल्कुल एक, हर चीज वो खुद ठीक करते हैं अभी तक, बचपन से लेके अभी तक। और मम्मी उन पे गुस्सा ही होती रहती है कि बस करो, खोल खोल के हर चीज खोल देते हो। कई चीजें ठीक कर देते हैं, कई चीजें उनसे होती ही नहीं तो वो खुली ही रहती है। मुझे भी कई बार जब मैं छोटी थी ना, पकड़ने की कोशिश करती, मैं तो भाग जाती थी। मैं कहती मैंने पढ़ना क्योंकि मेरे पल्ले कुछ पढ़ता नहीं था। मेरा मत पढ़ना है। और बेटे को, भाई को करते थे कि उसको आ जाए। उसने काफी किया है, वो पहले शुरू में सब करता था। अब वो कहता पापा अपने बस का नहीं है, आप ही करो, आप ही दिमाग लगाओ। वो भी भाग जाता है, पापा खुद करते रहते हैं। और फिर जब उनका ठीक हो जाता है ना, फिर पापा उसको सुनाते भी बड़ा है, यही तूने चीज अभी नहीं खरीदनी थी ना, इतने की आती, ये देख मैंने घर में ठीक कर दी, अच्छी भली चल रही है ना। और जो पुरानी चीजें होती है ना, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। देखिए नॉर्मली अगर आप देखें यूएस में, क्योंकि लेबर की कॉस्ट ज़्यादा है, काफ़ी चीज़ें आप खुद ही कर सकते हैं। और आजकल थैंकफुली जो है मीडिया में इतनी सारे लोग बताते हैं आपको कैसे करना है, आप कैसे कर सकते कई चीजें हमने भी सीखी। और उसके बाद पता चलता है आपको कि बहुत चीज़ें पता लगती है कि लोग जो हैं जो ठीक करने आते हैं वो काफी हद तक कई चोर भी होते हैं, बहुत बेवकूफ बनाते हैं, मेजर चोर, बहुत बेवकूफ। छोटी सी चीज का ऐसे बताते छोटी सी चीज का आपको कुछ भी नहीं करना। राइट, आप खुद कभी करते हैं चीजों का पता लगता है कि बुलाते हैं लोगों को तो बोलते हैं इतना लगेगा इतना लगेगा, आके देखने का पहले लगेगा, उसके बाद ठीक करने का तो और दूसरा कुछ। फिर आप देखते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया वगैरह में, अच्छा ऐसे करना है, आप खुद करते हैं तो आपको पता है अबे यार तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सिर्फ पेच टाइट करना था। उसका इतना मांग रहे होते थे क्योंकि वो बनाते हैं। यहाँ पे वो देखते हैं कितना इग्नोरेंट इंसान है, जितना वो मतलब कह सकते हैं इग्नोरेंट इंसान, मतलब जिसको जितना कम नॉलेज है उतना ज्यादा पैसा लेते हैं। बिल्कुल। और इसमें ये कह रहे थे ना कि अपने पापा को भी दिखाना, तो भैया हम तो ये गलती नहीं करेंगे, आप भी मत करना। क्यों? क्योंकि जैसे इसका नाम विल से हटा है, आप लोगों का हमारा भी विल से हटा देंगे हमारे पापा। ये देखकर मजाक कर रही हूँ, पर बहुत अच्छा था, बड़ा मजेदार था। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।